क्या आप जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है और क्यों की जाती है? कई बार ये देखा गया कि कोई व्यक्ति किसी से बदला लेने के लिए गुस्से में या आपसी रंजिश के कारण झूठी एफआईआर कर देता है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर की गई है, क्या वो खुद को बचा सकता है? भारत में ऐसे कानून हैं जिसके तहत वो खुद को बचा सकता है। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि झूठी एफआईआर से बचने के लिए कौन कौन से कानून हैं और इन सब चीज़ों को हम बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल पटेल और आप देख रहे हैं माय गुरु एजुकेशन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलिएगा। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिलने में या इंटरव्यू के दौरान दिक्कत आ सकती है, या फिर सरकारी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा? कैसे वो झूठी एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? इन सब सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आए दिन देश में छोटी बड़ी आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसे में जिस आदमी के साथ अपराध होता है वो पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है। तो क्या आप जानते हैं कि एफआईआर आखिर होती क्या है और कैसे लिखी जाती है? एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, मान लो किसी घर पे चोरी होती है, तो वो पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते हैं और इसी रिपोर्ट को एफआईआर कहा जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब घटना की पहली जानकारी को लिखित रूप में दिया जाता है तो उसे एफआईआर कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। संज्ञेय मामलों को इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे देखेंगे। अभी हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो क्या करना चाहिए। ऐसा देखा गया कि कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में झूठी या फेक एफआईआर लिखवा देते हैं। जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है वो पुलिस और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाता है और उसका पैसा और समय बर्बाद होता है। लेकिन झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट धारा है सीआरपीसी की धारा 482। ये एक ऐसा कानून है जिसका उपयोग करके आप बेकार की परेशानियों से बच सकते हैं। तो आखिर सीआरपीसी की धारा 482 क्या है? इस धारा के अंतर्गत वकील के माध्यम से आप हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ आप अपने बेगुनाही के सबूत भी दे सकते हैं। यानी कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है वो इसको चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से एप्लीकेशन को हाईकोर्ट में लगाया जाता है और झूठी एफआईआर को चैलेंज किया जाता है, यानी कि उसके खिलाफ प्रश्न किया जाता है कि ये एफआईआर क्यों की गई। जब भी व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन करता है, यानी कि हाईकोर्ट को एप्लीकेशन देता है कि उसके खिलाफ जो झूठी एफआईआर की गई है उसको रद्द किया जाए, तो उसको ये बताना होगा, उस एप्लीकेशन के साथ में बताना होगा कि उसके खिलाफ जो एफआईआर की गई है उस एफआईआर में जो भी अपराध दर्ज किए गए हैं वो अपराध कभी हुए ही ना हो, और उन अपराधों को साबित करने के लिए सामने वाले पर्सन के पास कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगा रहा है, झूठी एफआईआर करके उसके खिलाफ आरोप लगा रहा है। ये बात उसको एप्लीकेशन के साथ में हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाती है तो क्या पुलिस सीधा आपको गिरफ्तार कर लेगी और उठा के लॉकअप में या जेल में डाल देगी? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हमें समझना होगा कि आपके खिलाफ जो झूठी एफआईआर कराई गई है उसमें कैसा अपराध दर्ज कराया गया है, क्योंकि अपराध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञेय अपराध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। ऐसे अपराध जो बहुत ही गंभीर किस्म के होते हैं, जैसे कि मर्डर करना, गोली चलाना, डकैती, लूटपाट और ऐसे सीरियस नेचर के क्राइम, उन्हें हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर को दर्ज किया जाता है, यानी कि गंभीर किस्म के अपराध हो
तभी एफआईआर को दर्ज किया जाता है और ऐसे अपराधों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरे अपराध आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हिंदी में असंज्ञेय अपराध कहते हैं, यानी कि ऐसे अपराध जो बहुत ही मामूली किस्म के होते हैं, लड़ाई झगड़े हो गई, आपसी मारपीट हो गई, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते। तो ऐसे अपराधों में एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाता, उसके लिए आती है एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट को दर्ज किया जाता है और इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो अब तक हमें ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ आ गई कि संगीन अपराधों में ही एफआईआर दर्ज की जाती है, यानी कि आपके ऊपर जो झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें अपराध बहुत ही ज्यादा संगीन होंगे, जैसे मर्डर, चोरी, लूटपाट, और ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट के आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अगर आपको लगता है पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर चुकी है तो उस केस में आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेल लेने के लिए सबसे पहले आपको एक वकील की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप एक वकील को अपॉइंट करिए। उसके बाद जैसे आपके बेल के लिए अप्लाई हो जाता है, आप साथ में एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भी लगा दीजिए। और ये एप्लीकेशन हम लगाएंगे धारा 482 सीआरपीसी के तहत, जिसमें हम झूठी एफआईआर के खिलाफ अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। और साबित करने के लिए हमें एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ सबूत भी कोर्ट में पेश करने होंगे, जैसे कोई ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ या कोई भी ऐसे सबूत जिससे आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। हाईकोर्ट में जब भी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके बाद सुनवाई होती है और कोर्ट को लगता है कि जो भी आपने प्रमाण या सबूत पेश किए हैं वो सही है और आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है, तो कोर्ट उस एफआईआर को खारिज करने का आदेश देती है। लेकिन अगर कोर्ट में आप पूर्ण रूप से सबूत नहीं दे पाते और आपकी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाते तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को खारिज कर देता है और उस व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं और फिर ट्रायल शुरू हो जाता है। और मान लीजिए हाईकोर्ट में आपके अनुसार जजमेंट आ जाता है, आप अपनी बेगुनाही को साबित कर देते हैं, उस केस में हाईकोर्ट उस झूठी एफआईआर को कैंसिल करेगा, यानी उसको खारिज करने का आदेश दे देंगे। और साथ ही आप उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर की थी। आप उसके ऊपर माल हानि का केस कर सकते हैं, डेफामेशन का केस कर सकते हैं और उस व्यक्ति को आप सजा के साथ साथ उससे आप मुआवजा भी ले सकते हैं। या फिर आप आईपीसी की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। साथ ही आप आईपीसी की धारा 182 के तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर को दर्ज की हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में उस पुलिस अधिकारी को 6 महीने तक की सजा या 1000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।